हेलो गाइस, आज आप लोग को मेरी नई वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में 1857 की क्रांति के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, इसीलिए आज मैंने 1857 की क्रांति के बारे में आज वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं 1857 की क्रांति से इम्पोर्टेंट जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी को एक ही वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो इसके आगे उसमें 1857 से क्रांति के रिलेटेड एक माइनर से माइनर क्वेश्चन तो का मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति का सबसे पहले तो मुख्यतः कारण तो एक था कारण, एक था तत्कालिक कारण। याद रखेंगे, सबसे पहला कारण है इसका पूछता है आपसे 1857 की क्रांति का, तो इसका बेसिकली दो कारण था। सबसे पहला तो कौन था? वेलेस्ली सहायक संधि जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और एक था डलहौजी का व्यापगत का सिद्धांत। व्यापगत का सिद्धांत को हम लोग हड़प नीति के भी नाम से जानते हैं, याद रखें। इसके अंतर्गत डलहौजी ने क्या किया? अवध, पंजाब, झांसी और पेशवा को अंग्रेजी शासन में विलीन कर लिया था, याद कर लिए। अब आता है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण की वजह से मेरा 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। देखिए, तत्कालिक कारण क्या था? ब्राउन ब्रेस्ट बंदूक को अपडेट करके क्या कर दी गई? एनफील्ड बंदूक कर दी। एनफील्ड बंदूक से पहले जो था अंग्रेज लोग क्या इसका उपयोग करते थे? ब्राउन ब्रेस्ट बंदूक का उपयोग करते, उसी को अपडेट करके एनफील्ड बंदूक को अपडेट किया गया। इसमें क्या था ना कि कारतूस को मुंह से चीरना या काटना पड़ता था इस बंदूक में, और उस समय क्या था? चर्बी वाले कारतूस, मतलब इसमें क्या हो गया ना कि जो कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था उसमें चर्बी लगा होता था, जो कि गाय और सुअर का था, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बहुत ही खराब बात होता है। इसी वजह से क्या हुआ? ये तत्कालिक कारण बना, जिसकी वजह से क्या हुआ? 1857 की क्रांति का शुरुआत होता है। देखिए, अब हम लोग विद्रोह का शुरुआत कैसे होता है ये देखते हैं। अब हम लोग विद्रोह का शुरू होता है कैसे? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में जो था मंगल पांडे नाम का, जो कि 34 रेजिमेंट का एक सिपाही था, उसने जो होता ना ये विद्रोह को शुरुआत किया बैरकपुर में। सबसे पहले याद रखेंगे, कहीं कहीं बुक में आप लोग का मेरठ लिखता है, लेकिन वास्तविक शुरुआत जो होता है मेरठ से ही होता है। मंगल पांडे कहाँ का रहने वाला था? बलिया यूपी का था। मंगल पांडे को ने जो क्या कहना, बॉब और ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। इसी के कारण जो होता है इसे 8 अप्रैल 1857 को क्या था? फांसी दे दी गई। इसी के 1857 का पहला शहीद हम लोग किसको जानते हैं? मंगल पांडे को जानते हैं। याद रखिए, अब तक सवाल पूछता है कि 1857 का पहला शहीद कौन था, तो मंगल पांडे था। क्रांति की शुरुआत के लिए एक फिक्स डेट निर्धारित किया गया था, जो कि 31 मई 1857 को था। लेकिन क्या हुआ ना कि 10 मई 1857 को ही मेरठ से क्रांति की शुरुआत हो गई। उस समय सैन्य अधिकारी कौन था? जनरल हैबिट था, याद रखेंगे, जनरल हैबिट। फिर 10 मई से क्या हुआ? 11 मई को क्या हुआ? क्रांतिकारी कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में कहाँ पहुंचे ये आपसे क्वेश्चन पूछा, तो दिल्ली में ये लाल किला पहुंचे, याद रखिएगा। उस समय दिल्ली का में एक मुगल शासक था जिसका नाम था, अंतिम मुगल शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। यही बहादुर शाह जफर जो है 1857 की क्रांति का पूरा नेतृत्व किया, जो कि प्रतीकात्मक है, केवल प्रतीकात्मक नेता था, याद रखेंगे। अब 1857 की क्रांति के समय देखिए महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। उस समय पीएम कौन था? तो बमिस्टोन था, याद रखेंगे, बमिस्टोन। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग साहब थे, जो कि पहले वायसराय भी थे उस समय। नेता कौन था 1857 की क्रांति का? नेता अभी बताए, बहादुर शाह जफर था। प्रतीक अगर पूछता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी, याद रखिए, कमल और रोटी। और नियंत्रण अधिकारी कौन था? कैंपबेल था, याद है। नियंत्रण अधिकारी सबसे ज्यादा पूछता आपसे कैंपबेल था। इसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। अब हम लोग देखेंगे क्रांति का प्रसार कैसे कैसे है। तो सबसे पहले तो आप लोग देख चुके थे कि 11 मई 1857 को क्रांति कहाँ पहुंचे थे? दिल्ली। उस समय दिल्ली में जो था बहादुर शाह जफर ने जो है इस क्रांति का नेतृत्व किया, जो कि प्रतीकात्मक नेता था। लेकिन वास्तविक नेता मेरा अगर पूछता है तो इसी का सैनिक जनरल था जिसका नाम था बख्त खां था। बख्त खां जो था दिल्ली का क्रांति का दिल्ली में एक वास्तविक नेता था। और इसको दबाने वाला अधिकारी कौन था? मतलब दिल्ली में जो है क्रांति को दबाने वाला अधिकारी कौन था? हडसन और निकोलसन था। निकोलसन दबाते मतलब इस विद्रोह में क्या हुआ? मारा गया, याद रखेंगे।
अब आता है मेरा लखनऊ। लखनऊ को हम लोग अब्द केरवी नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। लखनऊ में इस विद्रोह का नेता कौन था? बेगम हजरत महल थे, याद रखिएगा। दबाने वाला अधिकारी कैंपबेल था। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक है मेरा, क्या देखिए ट्रिक क्या है कि हम लोग पढ़ते किस लिए? बेगम के लिए। तो बेगम जो अब हम लोग को क्या लक से मतलब भाग्य से नहीं मिलते, किससे मिलते हैं? कैपेबल बनना पड़ता है। तो कैपेबल से आपको पता चल गया क्या? कैंपबेल। और बेगम से आपको पता चल गया क्या? बेगम हजरत महल। लक से हो गया मेरा लखनऊ। याद रखिए, आपको ट्रिक था याद करने का। अब आता है मेरा कानपुर। कानपुर में उस समय नेता कौन थे, मतलब इस स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? नाना साहब थे, प्लस इसका एक सपोर्टर भी था जिसका नाम था तात्या टोपो, याद रखेंगे। और दबाने वाला भी अधिकारी यहाँ भी क्या कैंपेबल थे। तात्या टोपो से आप लोग का एक सवाल जरूर पूछता है कि उसका वास्तविक नाम क्या था। तो इसका वास्तविक नाम था क्या मेरा? रामचंद्र पांडुरंगा था। अब इसका भी ट्रिक देखिए। तो इसका ट्रिक बेसिकली देखिए क्या है? नाना टोपा पहन लो, कैप पहन लो, कान को पूरा ढक लो। तो यहाँ नाना को बोल रहा है क्या? टोपा पहन लो। टोपा पहन लो मतलब कैप पहन लो। कैप पहनने से क्या हो? कान को पूरा ढक लो। नाना से हो गया नाना साहब, टोपो से हो गया तात्या टोपो, याद रखेंगे। कैप से हो गया क्या? कैंपेबल हो गया, कैंपेबल दबाने वाला अधिकारी। और का से हो गया कानपुर, याद रखेंगे कानपुर। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का झांसी। झांसी, अब देखिए इस समय यहाँ का नेता कौन था? तो रानी लक्ष्मीबाई थी। इसको दबाने वाला कौन था? ह्यूरोज साहब थे, याद रखेंगे। अब इसका भी ट्रिक है आप लोगों का क्या? रानी को राजा से प्यार, बाद में झांसा है, बाद में झांसा है। मतलब रानी को राजा से प्यार है, राजा से क्या होगा? ह्यूरोज हो गया, और बाद में झांसा हो गया तो झांसी हो गई, याद रखिए। दबाने वाला अधिकारी आप लोग से पूछता है और नेतृत्व करता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जो है ना, ह्यूरोज ने एक कथन कहा था, युद्ध में एकमात्र मर्द रानी लक्ष्मीबाई। ये कथन किसने कहा था? आप लोग से एग्जाम में पूछता तो ये ह्यूरोज ने कहा था। किसके संदर्भ में कहा था? तो रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में कहा था। नेक्स्ट अब आप लोग का आता है बिहार। बिहार में याद रखेंगे, बिहार में आप लोग का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह क्या था? जगदीशपुर के राजा थे। कहीं किसी किसी बुक में इसको जमींदार भी लिखा रहता है, याद रखेंगे। इसको दबाने वाला अधिकारी कौन थे? विलियम टेलर व विसेंट आयर। विलियम टेलर व विसेंट आयर जो थे दबाने वाले अधिकारी थे। इसका भी ट्रिक क्या है? कुंवारे की जिंदगी में बाहर लाने के लिए बीबी ला दो। बीबी से हो गया विलियम टेलर और विसेंट आयर, और कुंवारे से हो गया कुंवर सिंह, और बाहर से क्या हो गया मेरा? बिहार, याद रखेंगे। अब आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद में नेता कौन था? लियाकत अली था, याद रखिए। इस 1857 के विद्रोह का इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया? तो लियाकत अली ने कहा। इसको दबाने वाला अधिकारी कौन था? नील साहब थे, याद है। इसके भी ट्रिक होता है क्या? कोई भी हम लोग से कुछ मांगता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ई ले नील। ई से हो गया मेरा इलाहाबाद, ले से हो गया लियाकत अली, और नील से हो गया क्या? दबाने वाला अधिकारी, याद रखिए। ई ले नील। अब मेरा आता बरेली। बरेली में इस नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था। दबाने वाला अधिकारी कैंपबेल। तो ये कैंपबेल 3 जगह दबाया था। सबसे पहला तो लखनऊ, दूसरा कानपुर, और तीसरा मेरा बरेली, याद रखेंगे। अब आता है गोरखपुर। गोरखपुर में केवल नेता पूछता है, याद रखें, गजाधर, जो कि गोरखपुर के थे। फैजाबाद, अब आता है बारी फैजाबाद। फैजाबाद का नेता कौन था मेरा? अहमदुल्ला शाह थे। अहमदुल्ला शाह जो कि फैजाबाद के थे, अहमदुल्ला शाह, याद रखेंगे। अब कुछ हम लोग नोट करने वाला बात देख। 1857 की क्रांति को क्या कहा है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 की क्रांति को किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था, याद रखेंगे। ये स्वतंत्रता संग्राम भी है, वीडी सावरकर ने कहा था। और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये भी किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। लेकिन सिपोही म्यूटिनिटी मेरा किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था, याद रखें। आरसी मजूमदार ने क्या कहा था? सिपोही म्यूटिनिटी कहा था। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है 1857 की क्रांति के रिलेटेड, वो मैं देख लेता हूँ। राष्ट्रीय विद्रोह, पहला 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो बेंजामिन डिसरेली ने कहा था, याद रखिए, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, या सभ्यता 8 बर्बरता के मध्य संघर्ष है, इसे किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। या सभ्यता 8 बर्बरता के मध्य संघर्ष है, टी.आर. होम्स ने कहा था। या ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, इसे किसने कहा था? आर.जी. मजूमदार ने कहा था। इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाले हैं। धन्यवाद।